नमस्कार दोस्तों, करियर सेनेडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बने, जिसमें सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, उनकी एलिजिबिलिटी, फीस, ड्यूरेशन, एडमिशन प्रोसेस इत्यादि के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जॉब स्कोप और करियर अपॉर्चुनिटी कितनी है और सैलरी कितनी मिल सकती है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की स्टडी, डिजाइन और एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से सिखाया जाता है। दोस्तों, ये ब्रांच मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की तरह काफ़ी पुरानी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी डिमांडिंग और काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है। इसमें आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इक्विपमेंट के बारे में जानने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से काम करती है, करंट क्या है इत्यादि चीज़ों के बारे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। और इन सब का ज्ञान रखने और इसकी डिग्री रखने वाले को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहते हैं। तो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बने, उसके लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास मेनली 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम होता है। इसको करने के लिए आपको 10th में मिनिमम 55% होने चाहिए। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेसिक कोर्स है। इसके लिए फीस भी कम लगती है, 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये सालाना के करीब फीस लग जाती है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो आगे बीटेक या बीई इलेक्ट्रिकल कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। बात करते हैं बीई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये दोनों कोर्सेज 12th साइंस के बाद 4 साल के अंडर ग्रेजुएट लेवल के डिग्री कोर्सेज हैं। और दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th साइंस में पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, जिसमें आपके लघुत्तम 55% होने चाहिए। और ये दोनों कोर्सेज लगभग सेम है, सिर्फ नाम का फर्क है। फीस की बात करें तो इसके लिए एवरेज फीस 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये सालाना के करीब लग जाती है। दोनों कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट के बेस पे होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए ये तीनों सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर कोर्सेज हैं। इन तीनों में से आप अपने हिसाब से जो सही लगे वो कोर्स कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं जॉब स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बात करें जॉब्स की तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सबसे डिमांडिंग फील्ड में से एक है। आज हर किसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट बन चुकी है। आज की दुनिया बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकती। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, चाहे वो घर हो, दुकान हो, कंपनी हो, हॉस्पिटल हो या स्कूल कॉलेज हो। बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम चलाना नामुमकिन हो गया है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की इतनी डिमांड है तो फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की भी डिमांड ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिमांड भी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बताए गए कोर्सेज को करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। दोनों सेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अच्छी डिमांड है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, एनर्जी ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आईटी इंडस्ट्री, रेलवेज, रोबोटिक्स कंपनीज, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, यूटिलिटी कंपनीज, एटॉमिक पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे सेक्टर में जॉब्स कर सकते हैं। जिसमें जॉब पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मैनेजर, मेंटेनेंस इंजीनियर, लेक्चरर, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग इंजीनियर, फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर और टेक्निकल ट्रेनर जैसी पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों, बात करें सैलरी की तो इसमें डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है और कहाँ से किया है। अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो आपको बैचलर डिग्री होल्डर्स के मुकाबले थोड़ी कम सैलरी मिलेगी। अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो डिप्लोमा होल्डर्स को स्टार्टिंग एवरेज सैलरी 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के बीच में सैलरी मिलती है, जबकि बैचलर डिग्री होल्डर्स को 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये पर मंथ तक की स्टार्टिंग एवरेज सैलरी मिल जाती है। अगर आपको स्टार्टिंग में और अच्छी सैलरी चाहिए तो आप आगे मास्टर कोर्स के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें आप एमई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। फिर दोस्तों, जैसे जैसे आपको जॉब का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं
तो आपकी सैलरी लाखों में भी हो सकती है। वो सब डिपेंड करता है आपके नॉलेज, स्किल और आपके काम पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात की, जिसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बने। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, इसी प्रकार से एजुकेशनल और करियर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करियर सनडू को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।